देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से जीएसटी के अंदर हम लोग रिटर्न भर सकते हैं। आप सभी को पता है जीएसटी का एक ऑफलाइन टूल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा है। सर अगर मुझे जीएसटी के जरिए रिटर्न फाइल करनी है तो मुझे क्या क्या चीज़ों को देखना है और कैसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम पे जाएंगे, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और इसकी एक सेपरेट सी कोटेशन है उसको पढ़ेंगे एंड देन फिर आगे चलेंगे। मैं यहाँ पर गूगल लिखता हूँ, google.com एंड वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ www.gst.gv.in और जैसे इंटर मारूंगा आप जीएसटी के पोर्टल पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ मिलेगा डाउनलोड। आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ऑफलाइन टूल पे आएंगे और यहाँ पर डाउनलोड करके एक आप ऑफलाइन टूल डाउनलोड जैसे आप करोगे रिटर्न ऑफलाइन टूल इस वर्जन इज 1.0 और आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये डाउनलोड होना प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है, और ये आप देखिए यहाँ पर आपकी डाउनलोडिंग नीचे देख सकते हैं कि आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई डाउनलोडिंग। ठीक है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड होगा तो वो आपके किस लोकेशन में आएगा, डाउनलोड की लोकेशन में आएगा। और डाउनलोड होगा तो आपके पास हमेशा इस तरीके के फॉर्मेट में आएगा। तो आप उसको राइट क्लिक करके क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कहाँ पर, एक्सट्रैक्ट हेयर, और आपको यहाँ से जीएसटी का एक ऑफलाइन टूल मिल जाएगा इस तरीके से। सबसे पहले जब भी आप जीएसटी का ऑफलाइन टूल करेंगे तो यहाँ पर जैसे आप जीएसटी की ऑफलाइन टूल को खोलेंगे ना तो आपके पास एक पीडीएफ में इसकी एक कोटेशन, एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले नंबर पे लिखा है हाउ कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द इनवॉइस अपलोड डाउनलोड ऑफलाइन टूल इन माई सिस्टम फ्रॉम द जीएसटीएल पोर्टल। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप कहाँ जाओ, लॉगिन करो www.gst.gv पे जाओ, फिर डाउनलोड पे आओ, फिर ऑफलाइन पे आओ, फिर रिटर्न पे आओ, फिर आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करो। जैसे मैंने आपको बताया था सेम वही प्रोसेस। और जब भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का आइकन आएगा। किस तरीके का आइकन आएगा, इस तरीके का आइकन आएगा। देन नेक्स्ट कंडीशन, हाउ कैन फिल द इनवॉइस डाटा इन इनवॉइस मोड थ्रू द इनवॉइस अपलोड डाउनलोड ऑफलाइन टूल। किस तरीके से डाटा को अपलोड कर सकता हूँ उसके ऑफलाइन टूल पे। सबसे पहले लिखा है आप मैनुअल एंट्री कर लीजिए, नो इशू। दूसरा आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, नो इशू। तीसरा अब डाटा को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लीजिए, नो इशू। और डाटा को जब इंपोर्ट करोगे तो कौन से फॉर्मेट में फाइल होगी, CSV। मतलब आप समझ लीजिए एक्सेल में एक फाइल का फॉर्मेट होता है CSV। बहुत से लोग क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ नहीं करते या ऑफिस का यूज़ नहीं करते, उनके पास अपना ऑफिस वीवर या अलग B2B करके सॉफ्टवेयर आते हैं, उनका यूज़ करते हैं। अगर आप लोग कोई फाइल बनाई हो, आप उनको सेंड करते हो एक्सेल जैसे वर्ड की, तो उनके पास खुलती नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं एक्सेल या वर्ड में तो उसका फॉर्मेट CSV फाइल फॉर्मेट रख देते हैं, जिससे क्या होता है उनके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट भी ना हो ना तब भी वो फाइल को खोल सकते हैं ईजिली। तो हम लोग हमेशा इस CSV फाइल के फॉर्मेट में भेजते हैं। ठीक है, ऐसे ही पूछ रहा है हाउ कैन अपलोड द इनवॉइस डाटा ऑन द जीएसटी पोर्टल। तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ पर आओ और आप यहाँ से जाके आप जीएसटी के पोर्टल में आप लोग ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हमसे चलते हैं धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट हाउ कैन चेक द, सबसे पहले पूछ रहा है कि व्हाट इज द हैपन द साइज ऑफ जनरेटेड फाइल, कि एक फाइल का जो आप जनरेट करेंगे एक्सेल की वो कितनी MB का होना चाहिए, मैक्सिमम 5 MB का होना चाहिए। अगर आपकी साइज 5 MB से कम ज़्यादा होगा ना तो ये जीएसटी पोर्टल उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब पता कैसे चलता है सर किसी चीज़ का साइज, आपको कुछ नहीं करना, बस आप जैसे ही किसी चीज़ पे क्लिक करोगे ना तो नीचे साइज लिख के आता है, साइज 12 MB। मतलब इस फाइल का साइज कितना हो रहा है, 12 MB हो रहा है। कितने MB हो रहा है आपकी फाइल का साइज, 12 MB हो रहा है, इसलिए आपको क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। आगे चलें, इसमें कोई डाउट है किसी को। ठीक है, इसके बाद हाउ कैन चेक कर लेंगे हम फाइल का साइज, फाइल का कितना साइज होना चाहिए, 5। उसके बाद पूछा कि हाउ कैन चेक द फाइल साइज ऑफ द जनरेटिव फाइल, क्लियर है। उसके बाद हाउ कैन मैक्सिमम नंबर ऑफ इनवॉइस कैन बी अपलोडेड थ्रू इनवॉइस अपलोड डाउनलोड ऑफलाइन टूल। तो हाउ कैन एडिट अप टू 1901 आइटम, मतलब एक बार में हम कितनी आइटम ले सकते हैं, 19,000 एंट्री उसके अंदर जीएसटीएल पोर्टल पे डाल सकते हैं इन वन टाइम। अगर हमें एक बार में एंट्री करनी तो कितनी कर सकते हैं हम, 19। और 19,000 बहुत है, बहुत ज़्यादा, एक फाइल में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एक बार में जीएसटी की पोर्टल में कितनी डाल सकते हैं तो आप कितना बोलेंगे। ठीक है, अभी जो बात कर रहा है ना, जब भी आप रिटर्न भरेंगे ना तो उसमें एक पैटर्न होता है, इस तरीके की रो होती है आपके पास, मतलब इस तरीके की रो होती है। तो इसका मतलब आप 19,000 रो भर सकते हैं एक बार में, या 19,000 लाइन बोल सकते हो। ठीक है,
तो बहुत हो गई 19,000 तो, ठीक है ना। कोई आपसे पूछे तो आप बता देना उसको, इस तरीके से हम लोग करेंगे। देन आगे सर इट इज़ अ मैंडेटरी टू फिल ऑल सेक्शन इन द मल्टी सेक्शन एक्सेल फाइल। ये कह रहा है कि जब भी आप जीएसटी के पोर्टल पे आके देखोगे ना, तो जीएसटी के पोर्टल में ना बहुत सारी शीट अवेलेबल होती हैं। जैसे यहाँ मैं इस शीट को खोलूँ ना, GSTR1 एक्सेल वर्कशीट टेम्पलेट्स, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास बहुत सारी शीट है। देखिए यहाँ पर नीचे देखिए, पहला उन्होंने इंस्ट्रक्चर दे रखा है कि आप कैसे काम करेंगे, यहाँ सब दे रखा। फिर उन्होंने B2B बताया कि अगर बिजनेस टू बिजनेस काम करेंगे तो कैसी रिटर्न भरनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले GSTN नंबर आएगा, फिर आपकी इनवॉइस का नेम आना चाहिए, फिर इनवॉइस रेट आनी चाहिए, फिर इनवॉइस वैल्यू आनी चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई आनी चाहिए विद स्टेट विद कोड, रिवर्स चार्ज टाइप रेगुलर, ई कॉमर्स ऑपरेटर है या नहीं है, टैक्स रेट कितने % है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी और सेल्स अमाउंट कितना है। उसके बाद देखो इन्होंने ऐसी हमें 13 फाइल दे रखी है। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। क्या होता है B2C का मतलब, लेकिन उसके आगे L भी लिखा है, B2CL मतलब बिजनेस टू कस्टमर। L मतलब होता है लार्ज। क्या होता है लार्ज। अगर ऐसा कस्टमर जिसको आप वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं और आपने उसको 2.5 लाख से ऊपर ज़्यादा माल बेचा, तो किसके अंदर आएगा वो, L के अंदर आएगा। देखो यहाँ पर आप वैल्यू देखोगे तो वैल्यू 2.5 लाख से आपको सबकी अब मिलेगी, 2.5 लाख से नीचे नहीं मिलेगी किसी भी, ठीक है ना। तो इसके अंदर L का मतलब क्या होता है, CL का मतलब कस्टमर लार्ज, ऐसी कस्टमर S मतलब कस्टमर स्मॉल, ऐसे लोग जिन्होंने 2.5 लाख से नीचे का हमसे माल खरीदा है, ठीक है, एक बिल का। तो ऐसे अब वही हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर जो हमें कोटेशन दी है ना, यही पूछा कि सर अगर मैं एक्सपोर्ट का बिजनेसमैन नहीं हूँ तो क्या मुझे एक्सपोर्ट की फाइल भी भरनी? नहीं, गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया, नो, आपको जितने सेक्शन की ज़रूरत है आप उतने सेक्शन भरिए, ज़्यादा आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा हाउ कैन चेक द स्टेटस ऑफ अपलोडिंग इनवॉइस। आप जीएसटी के पोर्टल पे जाके अपनी फाइल का स्टेटस देख सकते हैं। अगर सर मैं कोई फाइल को अपलोड करता हूँ या क्या बाद में उसको एडिट कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखा है कैन आई एडिट इनवॉइस अपलोडिंग थ्रू इनवॉइस अपलोड डाउनलोड ऑफलाइन टूल। जब मैं जीएसटी के पोर्टल पर डाल दूंगा क्या मैं उसको ऐड या मॉडिफाई कर सकता हूँ? तो आंसर इज यस, यू कैन ऐड द इनवॉइस अपलोडिंग थ्रू इनवॉइस, मतलब आप इजीली अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद हाउ कैन जनरेट मल्टी, क्या मैं मल्टीटेक्स के लिए अलग अलग फाइल बनानी है? आपको मल्टीटेक्स, आप एक फाइल के अंदर मल्टीटेक्स का काम कर सकते हैं, आपको अलग अलग मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर आपको B2B में उन्होंने करके दिखाया, जैसे 12%, 5%, 12, बस टैक्स रेट आपको गिवन करना है, ठीक है। अब इंडिया में कितनी तरीके के टैक्स रेट होते हैं आप सभी जानते हैं, एक तो 3% होता है, दूसरा 5% भी होता है। कितने टैक्स रेट होते हैं इंडिया में? 3, 5, 12, 18, 28। लेकिन मैं कहता हूँ इसके सिवा भी होते हैं और सारे टैक्स, दिखाता हूँ। एक्चुअली 7 तरह की टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है। उन्होंने बोला था गवर्नमेंट की एक टैक्स ला रहे हैं, लेकिन वो एक टैक्स नहीं ला रहे, काफ़ी ला रहे हैं। आप यहाँ देखोगे तो एक टैक्स रेट है 0.25, एक आपको मिलेगा 0.75। तो अलग अलग है, आप बस आपको याद रखना है कि ये आप 5 तरीके के तो मेन है, 2 तरीके के आपके वो सेल्स के बेसिस पे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे बाद में, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग, क्लियर है? आगे व्हाट इज द साइज ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ जेसन फाइल, कितनी साइज होगा आपकी फाइल का? 5 MB। सर अगर मैं जीएसटी के पोर्टल पे अपना अपलोड करता हूँ और मेरा डाटा गलत है या मैंने कुछ चीज़ गलत कर रखी है, तो किस कलर से वो मेंशन होगी आपकी? रेड कलर से आपकी मेंशन होगी, जो आपने उसमें गलतियाँ करी होगी कि आपने सर इसमें ये गलती कर रखी है। उसके बाद आई हैव अपलोड 100 इनवॉइस बट ओनली 85 इनवॉइस आर विजिबल ऑन द जीएसटी पोर्टल। वाई? अगर आपने 100 इनवॉइस को जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड करा और आपको दिख कितनी रही हैं, तो आप समझ जाना कि आपकी जो 15 एंट्री है वो वैलिड नहीं है या उसके अंदर सम एरर है, जिसके कारण से गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया है? फेल्ड कर दिया है। तो आप उसको दोबारा ठीक करके उसको आप डाल सकते हैं। उसके बाद सेम कॉपी, आप डाटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप फाइल को जनरेट करके सेव कर सकते हैं। और एक बार यहाँ पर एक मेन पूछी, हाउ कैन इंस्टॉल द इनवॉइस अपलोडिंग डाउनलोड ऑफलाइन टूल इन माई मोबाइल डिवाइस? तो आंसर इज द नो। अभी गवर्नमेंट ने कैसा कोई भी डिवाइस नहीं निकाला कि आप मोबाइल से जीएसटी की रिटर्न भर सको। इन फ्यूचर गवर्नमेंट देखेगी, जब कस्टमर को प्रॉब्लम होगी तो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है किस तरीके से इसमें हम लोग कर सकते हैं। ये आपका कुछ क्राइटेरिया था जो आपको यहाँ पर करना था। अब हमेशा हमें याद रखना है कि जब भी हम 2B2 की रिटर्न बनाएंगे ना, किसकी रिटर्न बनाएंगे? 2B2 की रिटर्न बनाएंगे, तो हमें ना
सबसे पहले इनवॉइस चाहिए, नंबर चाहिए होगा, इनवॉइस डेट, फिर इनवॉइस वैल्यू, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज, टाइप ऑफ रेगुलर, ई कॉमर्स, रेट, टैक्सेबल ओवरसेस। हम इसमें 19-20 भी नहीं कर सकते कि सर मैं रेगुलर को इधर कर दूं और ई कॉमर्स को इधर कर दूं। हम इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट का पैटर्न है, नहीं कर सकते। अब सर क्या हम रिटर्न बनने के लिए क्या बीजी हमें इसकी हेल्प करेगा? आप अगर बीजी के अंदर आके देखेंगे, जैसे लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में हमने कराया था, अगर GSTR बन के आप रिपोर्ट फाइल करने जाएंगे ना, तो आप लोग यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि बीजी वालों ने भी सेम बनाया। GST नंबर आ गया, इनवॉइस आ गया, इनवॉइस डेट आ गई, और फिर आपका क्या है वैल्यू। तो देखो यहाँ पर सब यहाँ तक मिल रहा है, मिल गया। लेकिन कुछ जगह एरर है। क्या एरर है? यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई चाहिए था और हमें मिला क्या यहाँ पर है, हमें टैक्स रेट मिल गया, फिर टैक्सेबल वैल्यू, और फिर आपका IGST और CGST गिवन है। ठीक है, गिवन है। तो हमें ना सबसे पहले इस डाटा को एक्सेल शीट पे ले जाना है। एक्सपोर्ट करके कहाँ ले जाएंगे हम इसको? एक्सेल शीट पे इसको ओपन करेंगे। जैसे एक्सेल शीट पे जाएगी ना, तो इस तरीके की आपके पास शीट आ जाएगी और ऊपर हेडिंग भी लिखा होगा B2B सप्लाई। क्या लिखा होगा? B2B। अब हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमारी दो चीज़ें हमारी फुलफिल हो रही हैं। क्या फुलफिल हो रही हैं? एक तो GST नंबर, इनवॉइस, इनवॉइस रेट, इनवॉइस वैल्यू। उसके बाद हमें क्या चाहिए? प्लेस ऑफ। आप GST के पोर्टल पे देखेंगे तो क्या चाहिए हमें? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या हमें प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ कहाँ दिख रहा है? कहीं ये दिख रहा है। हम इसी को क्या करेंगे? कंट्रोल X करेंगे और यहाँ जाके कंट्रोल V करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसके अंदर। उसके बाद हमें क्या चाहिए? रिवर्स चार्ज। क्या हमारे पास वहाँ रिवर्स चार्ज का कोई टॉपिक है? नहीं है। तो हम यहीं से डाटा को कॉपी कर लेंगे और यहाँ जाके उसी के अंदर एडिट कर देंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको GST के अंदर, अभी बिजी वाले हैं, थोड़ी और उनको करनी पड़ेगी। ठीक है, रिवर्स चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आ गया। फिर टाइप ऑफ रेगुलर डीलर, तो यहाँ पर रेगुलर डाल दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या चीज़ मिस हो गई। फिर हमें क्या चाहिए? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जानते हैं आप लोग क्या होता है? कि जो इंटरनेट पे अपने प्रोडक्ट को सेल, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील पे जो बिजनेस करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स। कुछ नहीं है, ब्लैंक। फिर उसके बाद हमारा क्या है? फिर हमारा टैक्स रेट है, तो हम यहाँ पर टैक्स रेट डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद टैक्स ऑफ वैल्यू भी आ गई हमारे पास, आगे वैल्यू। ठीक है, उसके बाद सैश चाहिए। सैश का गिवन है हमारे पास। यहाँ के देखिए क्या सैश गिवन है। हाँ, सैश भी हमारे पास गिवन है। बस हमें ये नहीं चाहिए ना, ये नहीं चाहिए। हम इसको क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। हो गया हमारा डाटा, ऐसा डिपार्टमेंट वाइज डाटा बन गया जो हमें चाहिए था। इसके अंदर बन गया, नहीं बन गया डाटा? कोई डाउट है इसके अंदर किसी को? अब इसी डाटा को अपलोड करना है GST के पोर्टल पे। तो सबसे पहले इस फाइल जो बनी है ना, इस फाइल को आप सेव करेंगे। लेकिन जब भी आप इसको सेव करेंगे तो एक्सेल के अंदर एक मिलता है आपको CSV फाइल। इस फॉर्मेट में आपको डेस्कटॉप पे सेव कर दो और इसको बोल दो B2B फाइल और इसको सेव कर दो। हो गई सेव?
और आप इसको सेव करें। जब भी आप इस फाइल को सेव करेंगे और डेस्कटॉप पे देखेंगे ना, तो आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा। इस तरीके की फाइल बन के आएगी ये वाली, ठीक है। इस फाइल बन गई। अब इस पोर्टल को ऑन करिए। स्टार्ट हो गई एप्लीकेशन आपकी। अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ पर लॉगिन पे जाके यहाँ से भी कर सकते हैं। लॉगिन पे क्लिक कीजिए और लॉगिन में अपनी कंपनी का वो डाल दीजिए, लॉगिन जो होता है। मेरा बैग हो, देखिए आ गया। उसके बाद मैं आपको यहाँ से आज फाइनल लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ किस तरीके से लॉगिन करते हैं इसको। ऊपर देखिए आप लोग, आवाज़ मत करिए सब। कैप्चर तो क्लियर नहीं डाल ले यहाँ पर, कैप्चर ठीक है। सब कुछ ठीक है, लॉगिन हो जाता है।
एक्चुअली आईडी ओपन नहीं हो रही है इसकी, शायद पासवर्ड उन्होंने गलत दिया है। चलो देखो हमारे पोर्टल ओपन हो गया है, जो मैंने यहाँ से आपका ऑफलाइन टूल ऑन कर रहा था। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन ऐसे आएगी ऑफलाइन टूल पे। जैसे आप ऑफलाइन टूल खोलेंगे ना तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है अपलोड न्यू इनवॉइस अदर डाटा फॉर रिटर्न। मैं दोबारा कर देता हूँ इसको, क्योंकि आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, रह गया होगा। तो अब इसको मैं इस पर आता हूँ दोबारा, डेस्कटॉप पे इसको रन करता हूँ ऑफलाइन टूल को। तो स्टार्ट एप्लीकेशन ऐसे चलेगा मैसेज आपके सामने। जैसे ही करोगे सबसे ऊपर लिखा होगा जीएसटी एंड सर्विस टैक्स ऑफलाइन टूल। आप इस पर क्लिक करेंगे न्यू पे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बतानी है अपनी कि आप कौन सी रिटर्न भर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, GSTR 1 है। सप्लायर का नेम आप बताएंगे, सप्लायर का नेम क्या है। फिर HSN कोड बताएं, वो बताएंगे अपना जो भी आपका फिक्स है। फिर फाइनेंशियल ईयर, रिटर्न जुलाई, एग्रीगेट टर्नओवर बताएंगे अपने यहाँ। ठीक है, और फिर इंटर। उसके बाद प्रोसीड्स पे क्लिक करेंगे, कह रहा है इनवैलिड GSTN नंबर है। ठीक है, आपका जो डिन नंबर होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए, उसी के बाद ही एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ऑफलाइन टूल भी है लेकिन ये वैलिड टिन नंबर ही लेगा। तो मेरे पास एक वैलिड टिन नंबर पड़ा है, मैं वो डाल देता हूँ। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी। ये आपका मैनुअली रिटर्न है। सबसे पहले देखो वो आपसे पूछेगा कौन सी रिटर्न भर रहे हो। आप यहाँ बोलोगे 2A2B रिटर्न भर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले कैसे भरनी है ऑफलाइन टूल, देखिए आ गया यहाँ B2B। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का जिसको आप माल बेचें उसका क्या चाहिए हमें, GSTN नंबर। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ कि मैं इसको माल बेच रहा हूँ तो मैं इसका GSTN नंबर डाल देता हूँ। लेकिन GSTN नंबर वैलिड होना चाहिए। अगर आपके पास वैलिड होगा तब ये परफॉर्म करेगा, अदरवाइज परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, इनवॉइस नंबर जो आपने काटा था वो इनवॉइस नंबर ये मैनुअली भर रहे हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास वो ऑन नहीं हुई इसलिए। फिर डेट, आप अपनी डेट फिलअप करेंगे। टोटल इनवॉइस बिल की जितनी थी इनवॉइस डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर सप्लाई प्लेस चुनेंगे, जो भी है हमने बोला दिल्ली था हमारा, दिल्ली ले लेंगे। उसके बाद कौन सी सेल है, ऑटोमेटिक इंटरेस्ट रेट आ गई। यहाँ पर इनवॉइस टाइप सेलेक्ट करेंगे, क्या आएगा आपका, रेगुलर आएगा। रिवर्स चार्ज लगा है या नहीं लगा है, नहीं लगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और ई कॉमर्स नहीं है सो करो। इसके बाद जैसे ही आप एक्शन पे क्लिक करेंगे ना, ये कह रहा है इनवैलिड GSTN नंबर, मतलब कुछ मिस हो गया है GSTN नंबर का। एक्चुअली ज़ीरो तो लगाया ही नहीं आगे, लगा हुआ ज़ीरो है। IT पैन कार्ड डिजिट, हाँ दो ही है, LHK दो है। ठीक है, इस पर क्लिक करिए, आ गया। एक्शन पे क्लिक करेंगे। देखो जैसे ही एक्शन पे क्लिक करा तो उसने आपसे पूछा कि टैक्स रेट कितने परसेंट है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले टैक्स रेट बताओगे इतने परसेंट। उन्होंने बोला आपने कौन से परसेंट में काम किया, तो आप बोलोगे 18% में। उस बिल की वैल्यू कितनी थी, आप लोग देख नहीं रहे हैं ऊपर बहुत से लड़के, यहाँ पर इस बिल की वैल्यू देखो कितनी है आपकी, 35। जैसी करा तो देखो आपका CGST SGST कैलकुलेट हो गया ना, ऑटोमेटिक चल गया है। इसको सेव करिए, सेव हो जाएगा, एक एंट्री सेव हो गई। ऐसी हम लोग 19,000 एंट्रियां सेव कर सकते हैं एक बार में। हाँ उसने एक डाल दी, उसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, अगर आप इस व्यू समरी पे क्लिक करेंगे ना तो आपकी जितनी भी टैक्स की समरी होगी ना ऑटोमेटिक यहाँ से बता देगा। ये देखो
अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, आपको जैसे आप हमें कोई फाइल इंपोर्ट करनी थी उसके बारे में बात कर रहे थे ना, देखो ये आ गया, इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करो, माउस नहीं चला तुम्हारा, इस पर फाइल कहाँ पड़ी थी हमारी डेस्कटॉप पे, लेकिन कस्टम फाइल है, यहाँ पर क्या लेंगे हम ऑल फाइल और B2B को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, रॉन्ग क्योंकि कुछ मिस्टेक हो गई इसके अंदर, तो चेक करेंगे क्या मिस्टेक है। बस आपको इस पर ही क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी इंपोर्ट हो जाएगी फाइल, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, देखिए 2 मिनट वेट लगता है, प्रोसीड होगा, नहीं तो ये नॉट रिस्पॉन्डिंग में चली जाएगी अगर आपकी फ़ाइल करेक्ट नहीं है। तो GST का रिटर्न भरने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको सबसे पहले अपनी जो भी BG की फ़ाइल है उसको कहाँ पर आके कहाँ ले जाना है, आपको एक्सेल पे ले जाना है। कहाँ से हम लोग ले जाएंगे इसको, डिस्प्ले के अंदर आके GSTR 1 के अंदर आके हम यहाँ से ले जाएंगे। यहाँ जाएंगे, फिर एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ऑलरेडी हमने एक्सपोर्ट कर रखी है, और जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगी फ़ाइल। जब भी एक्सपोर्ट होके आएगी तो हम लोगों को कौन से जो डिपार्टमेंट ने हमें लो के हिसाब से फ़ाइल दी है उस हिसाब से हम फाइल बनाएंगे। जब फाइल बन जाएगी तो सेव करते हुए हम कौन से फॉर्मेट में फ़ाइल को सेव करेंगे, CSV फॉर्मेट में। हम फाइल में आएंगे, सेव एस पे आएंगे, और कौन सा फॉर्मेट है हमारा, CSV फॉर्मेट है, तो आप यहाँ पर CSV फॉर्मेट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर CSV DOS वाला ले लीजिए। ठीक है, हाँ वो कर देंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, दोबारा समझा रहा हूँ, दोनों एंट्री मैं अपलोड करके दिखा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि आप GST पोर्टल में मैनुअली भर सकते हैं। इसको खोलेंगे, यहाँ पर ओपन होगा। सबसे पहले आप अपने जब भी इस पोर्टल को ऑन करेंगे तो उसने आपसे पूछा ओपन डाउनलोड रिटर्न फाइल फ्रॉम GST पोर्टल, ओपन डाउनलोड फॉर एरर। आगे आपकी कोई एरर आई तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको न्यू ऐड करनी तो किस पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करा हमने। सबसे पहले हमारी सप्लायर, हम जो जिसको माल बेचा उसका GSTN नंबर डालना है, तो हम यहाँ पर GSTN नंबर डालेंगे उसका। तो हमारे पास GSTN नंबर गिवन है 07 BMT PS 1344 D1ZV। जैसे ही करेंगे यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ईयर आ जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर हमसे पूछेगा कि हमारा एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। उसके बाद जून और जुलाई का टर्नओवर कितना है उतना डाल देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, 2 लाख रुपए, एक ज़ीरो और बढ़ा देता हूँ, 20 लाख कर दिया। उसके बाद जैसे ही करा देखो यहाँ पोर्टल खुल गया है, और देखो ऑलरेडी उसने बता दिया कि आपने एक एंट्री ऑलरेडी कर रखी है, हो गई। कोई कहता है कि सर मुझे और एंट्री करनी है, तो आप इसके आगे जितने आपने सेल करी गई है उसको आप डालते जाओ। जैसे मैंने कोई बाहर की पार्टी लेता हूँ कि मैंने इसको ट्रांजेक्शन करी है, तो सबसे पहले उसका GSTN नंबर डालेंगे जो भी हमें गिवन होगा। ये ऑफलाइन काम हो रहा है, अभी कोई भी ऑनलाइन काम नहीं है। अगर आप जाके मार्केट में ये भी कह दो कि जब आप इंटरव्यू, सर मुझे GST की रिटर्न भरनी आती है ना, फिर आपको पता चलेगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। अभी हो गया, इनवॉइस नंबर कितना हो गया हमारे लिए 2 ही होगा, सीक्वेंस वाइज चलेगा। उसके बाद डेट पे क्लिक करेंगे, जब डेट पे क्लिक करेंगे जुलाई मंथ है और जुलाई की जो भी हमारी तारीख होगी वो डाल देंगे, आ गया। उसके बाद वैल्यू पूछ रहा है अमाउंट की, तो वैल्यू डाल देता हूँ 9650। देन स्टेट, देन मैंने इसको 10 है तो 10 देखो यहाँ पर कहाँ पर है, इस पे यहाँ डाल देंगे। कहाँ की आ गई, यहाँ इंट्रा, तो यहाँ पर क्या आ गया, ऑटोमेटिक इंटर आ गया। यहाँ पर टाइप में क्या ले लेंगे हम, रेगुलर डीलर है तो क्या ले लेंगे, रेगुलर ले लेंगे। रिवर्स चार्ज लगा है तो यस, नहीं लगा तो स्किप करके छोड़ेंगे, और इस पर क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ मिस हो गई है, GST नंबर इनवैलिड, 10BWPS4931CZ1, 4 अल्फ़ा है इसमें, 5 S भी है। ठीक है, वैलिड हो गए। इस पर क्लिक करेंगे, टैक्स रेट कितने परसेंट है, 18%। टोटल वैल्यू कितनी है, देखो IGST में ऑलरेडी टैक्स लग गया। इसको सेव क्लिक करो, चली गई रिटर्न, सेव हो गया। सर मुझसे गलती हो गई, दोबारा इसको एडिटिंग करना, तो आप देखिए यहाँ पर बटन भी बना हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। कौन से मोड पे कर लीजिए, ऐड मोड पे। तो अब यहाँ से जाके उसको दोबारा ठीक कर सकते हैं। ठीक है, फिर चेक करने के बाद क्या कर दीजिए, अपडेट,
तो इस तरीके से, तो आपकी मैनुअली रिटर्न है जो आप लोग भर रहे हैं, ऐसे ही आप लोग ना ऑफलाइन और वैसे भी रिटर्न भर सकते हैं। आप सबसे पहले अपने डाटा को व्यू करना है, तो व्यू समरी पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी चीज़ों को व्यू हो जाएगा। आप ओल्ड डाटा को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब सोचने वाली बात है कि जिसके यहाँ 10,000 बिल कटे होंगे एक महीने में, क्या वो इस काम को कर सकता है? मैनुअली एंट्री करेगा? वो नहीं करेगा। वो सिंपल यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करेगा, फाइल की लोकेशन सेलेक्ट करेगा और यहाँ पर जाके उस फाइल को, कहाँ थी फाइल? डेस्कटॉप पे थी। फाइल को कस्टम फाइल से हटा के ओल्ड फाइल करेंगे और यहाँ पर B2 ले लेंगे और इसको यस कर देंगे। ठीक है, ये हैंग हो जाएगा क्योंकि फाइल का फॉर्मेट अभी ये खुल नहीं रहा है। हो सकता है GST वाले इसमें थोड़े से और इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि उन्होंने स्पेशली बोला योर फाइल इज़ ओनली CSV मोड। ठीक है, तो बस आप इस पर क्लिक करके व्यू करेंगे तो आपकी एक समरी बन के आ जाएगी। इस तरीके से आप ऑफलाइन देखिए, और यहाँ पर आपको मेंशन भी करना है। अभी B2B एक लगा, आपका B2C होगा तो B2C लेंगे। ठीक है, ऐसे अगर B2C स्मॉल मतलब जो वैल्यू 2.5 लाख से नीचे है उसका। क्लियर? ये आपका एक सिंपल सा प्रोसेसर था रिटर्न भरने का जो आप लोगों सभी को आना चाहिए। अगर जिसको अभी डाउट होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसमें आपकी दोबारा से आप लोगों को एक बार गाइड कर दूंगा।